हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। यूपी बोर्ड हाई स्कूल हिंदी विषय से संबंधित ये वीडियो है। बहुत से बच्चों का ये प्रश्न था कि 20 नंबर का जो प्रश्न आएगा ओएमआर में जो भरना होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न, और जो 50 नंबर का प्रश्न आता है लिखने का, दोनों में क्या क्या तैयारी करनी है। तो तैयारी तो हो चुकी होगी आपकी, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयत्न करती हूँ कि कहाँ से ही पढ़ना है आपको, बस यहाँ ध्यान क्या देना है, भटकना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि 20 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो कहाँ से आएगा। तो ये देखिए, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, वहां से प्रश्न आता है। 10 नंबर का प्रश्न आएगा। उस 10 नंबर के प्रश्न में 5 नंबर का प्रश्न आता है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अब गद्य का विकास तो बहुत बड़ा है, आपको सिर्फ पढ़ना है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, न भारतेंद्र युग पढ़ना है ना द्विवेदी युग पढ़ना है। इन्हीं दोनों युग के प्रश्नों को तैयार करना है। अगला प्रश्न आएगा 5 नंबर का प्रश्न, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो इसमें भी आपको सिर्फ रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़ना है, आदिकाल और भक्तिकाल नहीं पढ़ना है। रीतिकाल की और आधुनिक काल का क्या जो है, मतलब पहचान क्या थी, कविताओं की क्या पहचान थी, प्रवृत्तियां क्या थी। रीतिकाल में कौन कौन से कवि थे, उनकी रचनाएं, जैसे घनानंद ठाकुर, बोधा, आलम बिहारी, इनकी रचनाएं, आधुनिक काल की कवियों की रचनाएं, ये सब आपको पढ़ना है। 1 नंबर का प्रश्न आएगा रस से। रस 2 हैं जो कि आपको पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। रस तो बहुत है, लेकिन इन्हीं 2 रस से ही आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा। उदाहरण दे देगा कि शोक नामक स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, तो आपको पहचानना है, बस इतना। इस तरह से कोई प्रश्न आएगा। 1 नंबर का प्रश्न आएगा अलंकार से, लेकिन अलंकार में भी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, 3 अलंकार आपको तैयार करने हैं। इन्हीं तीनों अलंकार से ही प्रश्न आएगा। इनके लक्षण याद कर लीजिए, उदाहरण याद कर लीजिए। या तो लक्षण दे देगा ऊपर प्रश्न में और पूछेगा कि ये किस अलंकार का लक्षण है, या फिर कोई उदाहरण दे देगा और कहेगा बताइए उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है। तो ये पहचानना होगा आपको। 1 नंबर का प्रश्न आएगा छंद से, और छंद में भी सोरठा और रोला 2 ही छंद तैयार करने हैं आपको। इसमें भी लक्षण और उदाहरण यही पढ़ना है, सिर्फ लक्षण और उदाहरण। लक्षण याद कर लेंगे और उदाहरण याद कर लेंगे तो आप जो है 1 नंबर का प्रश्न आप इसमें करने में आप सफल हो जाएंगे। उदाहरण दे देगा, कहेगा कौन सा छंद है, या फिर लक्षण दे देगा कि वो कौन सा छंद है जिसकी प्रत्येक पंक्तियों में 24 मात्राएं होती हैं, तो आपको पहचानना होगा। फिर जो है आपका आते हैं हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में 3 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न आएगा उपसर्ग से, एक प्रश्न आएगा समास से, और एक प्रश्न आएगा तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची। तो उपसर्ग में एक प्रश्न आएगा, शब्द दे देगा, आपको पहचान करना होगा इसमें कौन सा उपसर्ग है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम कौन कौन सा उपसर्ग आएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु। ये सारे उपसर्ग आपको तैयार करने हैं। फिर है समास से आएगा। समास में आपको 4 समास तैयार करना है, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। इन्हीं चारों समास से कोई एक प्रश्न उठा के पूछ लेगा। जैसे पूछ सकता है वह कौन सा समास है जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो उत्तर होगा इसका द्विगु समास। या फिर पूछ लेगा कि जो है कोई शब्द दे देगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको समास की पहचान करनी होगी। तत्सम तद्भव से प्रश्न दे देगा कि 4 उदाहरण दे देगा और कहेगा बताइए इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है, या इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है। इस तरह से आपको पहचान करनी होगी। या फिर दे सकता है आग का तत्सम होगा, तो आपको 4 उदाहरण देगा, आपको उसमें से पहचान करनी होगी। इसी तरह पर्यायवाची में से दे सकता है। इन दोनों में से कोई एक देगा, एक प्रश्न आएगा। फिर आते हैं संस्कृत व्याकरण में। संस्कृत व्याकरण में एक प्रश्न आएगा शब्द रूप से। पूछते ना इसमें कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है। आप बहुत घबराते हैं कौन सा मैं याद करूं, कौन सा याद करूं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है तद और युष्मद। बस यही 2 शब्द रूप याद करने हैं आपको, और लिख लिख कर याद करने हैं। आपने अगर ऐसे ही जुबान से याद किया तो शब्द रूप ऐसा होता है कि भूल जाता है। लिख के याद कीजिए, निश्चित तौर पे नहीं भूलेगा। 1 नंबर का प्रश्न आएगा वाक्य के स्वरूप से। जैसे कोई एक वाक्य दे देगा और कहेगा पहचानिए इसमें ये वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है, विस्मय बोधक है,
साधारण है, कैसा वाक्य है, आपको पहचानना होगा। ठीक है, साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, पहचानना होगा। 1 नंबर का प्रश्न आएगा वाच्य से। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीनों वाच्य आपको पढ़ाया गया है। इससे एक प्रश्न आएगा। 1 नंबर का प्रश्न आएगा पद परिचय, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन है, अविकारी शब्द कौन है। जिसमें परिवर्तन हो जाए वो विकारी शब्द, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द है। जैसे जितने भी उपसर्ग हैं और जितने भी अव्यय हैं वे अविकारी होते हैं, ये आप जानते हैं। 4 उदाहरण दे सकता है, कहेगा इनमें से अविकारी शब्द बताइए कौन सा है, तो आप पहचान कर लेंगे। अभी तक आपने जो मैंने अभी बताया ये 20 नंबर का प्रश्न था, बहुविकल्पी प्रश्न। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि 50 नंबर का जो प्रश्न आएगा लिखने वाला वो कहाँ से आएगा और आपको कहाँ पे ध्यान देना है, किस चीज पे अपनी हिंदी विषय में किस चीज। पढ़ना तो सारा सिलेबस होता है ना, सब पढ़ना होता, सारी विषय वस्तु को पढ़ना होता है, लेकिन परीक्षा में आएगा क्या ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहला प्रश्न आएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो कोई गद्यांश दे देगा, 3 प्रश्न आएगा उसमें और कहेगा कि आपको उसका उत्तर लिखना है, जिसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम भी शामिल होता है। ठीक इसी तरह से पद्य से भी आता है, पद्यांश दे देगा और उसके 3 प्रश्न देंगे। तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना रहेगा। 2-2 नंबर का वो प्रश्न होता है। यदि आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया तो आपको 2 नंबर कट जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न आता है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। बहुत ध्यान देने की बात है, बच्चे हमेशा गलती करते हैं, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, संदर्भ नहीं लिखते, सिर्फ अनुवाद लिख देते हैं और सोचते हैं अरे मैंने तो पूरा लिखा था। नहीं, संदर्भ 2 नंबर का होता है। ठीक है, ये देखिए 2+3 लिखा है ना, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद। ठीक इसी तरह से पद्यांश में भी है, पद्यांश में भी संदर्भ सहित अनुवाद लिखना रहता है, संदर्भ और अनुवाद 2 और 3 नंबर का इसमें भी कॉम्बिनेशन है। फिर आता है आपके सिलेबस में जो निर्धारित खंड काव्य है। मुजफ्फरनगर में मातृभूमि के लिए हर जिले का, हर मंडल का अलग होता है। तो 2 ही तरह का प्रश्न इसमें आता है, या तो चरित्र नायक का पूछ लेता है या फिर कथा वस्तु। 3 नंबर का प्रश्न है तो बहुत बड़ा नहीं लिखना रहता है इसे, लेकिन हाँ 3 नंबर का प्रश्न और फिक्स आएगा ही आएगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि आना ही है, इसकी तैयारी तो आप कर ही लीजिएगा। फिर एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये देखिए इसमें जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, अक्सर क्या करते हैं कुछ बच्चे चालाकी करते हैं, जो पेपर में आया वही लिख देते हैं। नहीं, आपको नहीं लिखना, नंबर नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कम से कम 3 श्लोक याद करके जाइए, क्योंकि कोई 2 श्लोक अगर गलती से वही वाला आ गया परीक्षा में जो आपने तैयारी किया है, तो तीसरा श्लोक आपका सुरक्षित रहेगा, आप उसे लिख सकते हैं। लिख के तैयारी कीजिए, मात्रा विसर्ग कुछ नहीं गलती होनी चाहिए इसमें, 2 नंबर आपको पूरा मिलेगा। फिर अगला प्रश्न 4 नंबर का आएगा पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या आ सकता है, कई तरह के पत्र होते हैं। जैसे आप अपने भाई की शादी में अपने मित्र को निमंत्रण देने का पत्र, आप गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने गए हैं, मनाली गए हैं घूमने, तो मनाली में आपको कैसा लगा अपना अनुभव अपने मित्र को लिखिए, इस तरह का पत्र। बहन की शादी में अपनी अध्यापिका यानी कि जो क्लास टीचर है आपको उनको निमंत्रण देना हो तो आप किस तरह पत्र लिखेंगे, इस तरह का पत्र आप के आ सकता है। तो इसमें से कोई भी पत्र लेखन आएगा, यदि आपको फॉर्मूला पता है कि पत्र कैसे लिखते हैं तो आप लिख ले जाएंगे। फिर अगला प्रश्न 2 नंबर का आएगा, 1-1 नंबर का। संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। संस्कृत में उत्तर, जो अनिवार्य संस्कृत पढ़ाया गया है उस पाठ में कुछ प्रश्न उत्तर रहते हैं ना पीछे, जो कि हम आपको करवाते हैं, वही प्रश्न उत्तर में से कोई 2 प्रश्न आएगा, आपको लिखना रहेगा। और अंत में 7 नंबर का प्रश्न आता है निबंध। और निबंध में बच्चे बहुत पूछते हैं, मैडम निबंध बता दो कहाँ से आएगा। देखो क्या लिखा है इसमें, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, यातायात के नियमों पर आधारित विषय। तो आपको यही पढ़ना है,
ठीक है? और मेरे विचार से मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जनसंख्या और पर्यावरण ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पे तो आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए और सिर्फ़ तैयारी नहीं होनी चाहिए, इस पे कोटेशन वगैरह सब कुछ आपको तैयार होना चाहिए। तो ये था 50 नंबर का और 20 नंबर का प्रश्न कहाँ से क्या आएगा। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो अब इसके बाद जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये आपके दिमाग में ये चीज़ बैठेगा कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। जितना टॉपिक बताया गया यहीं से आएगा, इससे एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने स्वयं निर्धारित किया है। अगला वीडियो जो मैं लाऊँगी आपके लिए, उसमें मैं पिछले वर्ष का कोई पेपर लूँगी और उसको सॉल्व करवाऊँगी और साथ ही साथ आपको बताते चलूँगी कि पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में आपको लिखना कैसे है, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, ये बहुत जानना ज़रूरी है बच्चों आपके लिए। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए